Hello students, how are you all? Today we are going to start with a new story. Now this story is about what? About friendship. The unlikely best friends. Let's read. I would request the teachers over there to try to help the students so that they can learn the stories properly and they can read the stories properly. Fine. So let's start. The unlikely best friends. Let us do these activities before we read. Friends are an important part of our lives, है ना? Friends हमारे लिए एक important part है हमारी life का. Why do you think so? आपको ऐसा क्यों लगता है कि friends बहुत ज़रूरी हैं हमारी life में? Share your ideas with your friend. What do you do when you are with your friends and how do you feel? अब आपने क्या करना है? जो भी आपका फ्रेंड है आपके साथ क्लास में या आपके घर के आसपास, उससे आपने अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है कि आपको उसके साथ रहकर कैसा फील होता है. ठीक है? और now complete the following sentence by writing in the shapes given below. Share your completed sentence with your classmates and teacher. One has been done for you. Okay, so they have made a circle और उसके साइड में ब्लॉक्स हैं. आपने लिखना है कि विद माई फ्रेंड आई प्ले. और क्या करते हो आप फ्रेंड के साथ? आई इंजॉय, आई डांस. फाइन. तो ऐसे आपने सोचना है कि आप अपने फ्रेंड के साथ क्या फील करते हो, क्या करते हो, क्या फील करते हो. जैसे का विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, विद माई फ्रेंड आई फील रिलैक्स्ड, यू कैन से. सो यू हैव टू टेल योर ओन फीलिंग्स. ठीक है? The title of the chapter is The Unlikely Best Friend. What can be the meaning of unlikely? Discuss in groups and then discuss with your teacher. Unlikely का meaning क्या होता है? Unlikely से आप क्या समझते हैं? ठीक है? तो ये आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है. ठीक है? गजराज द एलिफेंट. कौन? गजराज. इसका क्या नाम है? गजराज. द एलिफेंट lived in the best booth of the royal stables. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. अब गजराज कौन था? एक एलिफेंट था, रॉयल किंग का, है ना, रॉयल फैमिली का. तो जो किंग था वो गजराज का बहुत फेमस था, फॉन्ड था, उसे गजराज बहुत पसंद था और उसने उसके लिए एक ओपन स्पेस रखी हुई थी और ध्यान रखने वाला रखा हुआ था ताकि उसका ध्यान रखा जाए वो कैसा है. In spite of royal comfort, Gajraj was sad because he had no friends. अब गजराज को सब फैसिलिटीज़ मिल रही थी, सब ऐशो आराम मिल रहा था, सब चीज़ें मिल रही थी, लेकिन उसको एक ही प्रॉब्लम थी कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. Gajraj was the Mahat और elephant trainer was the only one he ever interacted with. उसके पास बस एक इंसान था जो उसको ट्रेन करता था और वो उसका महावत भी था. तो वो जो था बस वही एक इंसान था जिससे वो इंटरेक्ट करता था. The Mahat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. अब जो महावत था वो अपना तो पूरा काम करता था, उसका ध्यान रखता था, उसे खाना देता था, उसकी सफाई करता था, उसको नहलाता था. ठीक है? लेकिन फिर भी वो उसका दोस्त नहीं था. ठीक है? I wish I had a friend I can play with. वो कहता है काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल सकता. One late evening, a dog strayed into the stable. अब एक दिन क्या हुआ, एक बाहर वाला डॉग गलती से उस जगह पे आ गया जहाँ गजराज रहता था. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. He pushed some of the food he was munching towards the dog. अब क्या हुआ, थोड़ा सा उसने देखा कि यार ये तो बहुत थका हुआ और इसे लगता है बहुत भूख लगी है. तो वो क्या करता है कि जो फूड चबा रहा होता है ना, वो थोड़ा सा फूड उसकी तरफ कर देता है. द विजिटर वैग्ड हिज टेल. विजिटर ने अपनी टेल को बहुत ज़ोर से हिलाया. लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स. और उसने ऊपर देखा एलिफेंट की तरफ कि थैंक यू, आपने मुझे फूड दिया. एंड देन
turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished eating, he fell asleep. पहले उसने खाना खाया, अपना पेट भरा, फिर उसके बाद उसे अच्छा लगा, फिर उसने वहाँ पर थोड़ी देर सो गया. The next morning, the Mahavat found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed to like the company. अब अगले दिन क्या हुआ, महावत आया एलिफेंट को नहलाने, खाना पीना देने, लेकिन उसने देखा कि एक स्ट्रे डॉग वहाँ बैठा है, लेकिन उसने महसूस नहीं किया. उसने कहा ठीक है, एलिफेंट भी उसे कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्यों कुछ कहूँ, उसे आराम से रहने देते हैं. So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted wagging his tail. अब उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा कुछ फूड उसके सामने फेंका, और उसको उसने डॉग ने भी पूंछ हिलाकर ले लिया खाने के लिए. ठीक है. When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog washed. अब क्या हुआ, जब एलिफेंट नहाने के लिए गया पॉन्ड में, तो डॉग भी उसके साथ वहाँ चला गया और वहाँ जाकर देखता है कि कैसे वो पानी का शार ले रहा है. अपनी ट्रंक होती है ना, ट्रंक किसे कहते हैं, एलिफेंट की सूंड को, वो उससे अपने ऊपर पानी ले रहा है, शार ले रहा है उसका. The dog yelped for he hated taking showers. और डॉग जो था वो रोने लगा क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था शार लेना. The महावत laughed, और जो महावत था वो हंसने लग गया क्योंकि एलिफेंट ने अपने ट्रंक से उस पर भी शावर कर दिया था पानी डॉग पे. On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. और जब वापस आ रहे थे, डॉग को एलिफेंट ने अपनी ट्रंक से उठाकर अपनी कमर पे रख दिया और उसे घुमाया, तो उसे बहुत मज़ा आया, बहुत खुश हुआ वो डॉग. A farmer passing by saw the dog. Bunty, he yelled. The dog ran to him. अब क्या हुआ कि जब वहाँ से गुजर रहे थे तो एक किसान ने देखा कि वो डॉग उसका है, तो वो उसको आवाज़ देता है, बंटी बंटी. तो वो डॉग ने जैसी आवाज़ सुनी वो फटाफट उस तरफ भागा. The farmer hugged the dog and told the Mahavat that he was looking for his dog ever since he disappeared from the house. और फिर वो इंसान कहता है कि मैं इस डॉग को कई दिनों से ढूंढ रहा था, ये मेरे को मिल नहीं रहा था, ये मेरा डॉग है. Looking for his dog ever since he disappeared from the house. He was glad he found him now. The Mahavat had no objection to the farmer taking the dog home. The farmer tossed a rope round the neck of the dog saying, "Come Bunty, let's go home." अब क्या हुआ, महावत रोक नहीं सकता था क्योंकि ये तो डॉग उस फार्मर का था. तो उसने क्या कहा कि ठीक है आप ले जाओ. तो उसने क्या किया, अपने डॉग के गले में रस्सी डाली और उसे ले जाने लगा. Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. तभी डॉग जो होता है उसको महसूस होता है, जब रस्सी पकड़ के उसे खींचा, कि उसको उसके फ्रेंड से दूर ले जाया जा रहा है. He yelped. The elephant winced back in, but either the farmer nor the Mahavat noticed that the two friends were in tears. Winced का मतलब होता है कि उसके अंदर एक डिस्ट्रेस था, दुख था. ठीक है. और इसमें क्या हुआ कि डॉग भी रो रहा था और जो एलिफेंट था वो भी उदास हो गया, उनकी आंखों में पानी आ गए. और ये चीज़ उन्होंने, महावत ने और उसके फार्मर जो उसका मालिक था, उन्होंने रियलाइज़ नहीं की. The next day at lunchtime, the Mahavat served Gajraj his favorite fruit. When the Mahavat came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched. अब क्या हुआ, अगले दिन महावत ने उसे खाना दिया एलिफेंट को, लेकिन एलिफेंट ने, जब महावत ने दोबारा आके देखा तो देखा कि एलिफेंट ने वो खाने को टच भी नहीं किया है. ठीक है, उस खाने को टच भी नहीं किया है. तो अब महावत परेशान हो गया. Why, Gajraj, aren't you hungry? He asked, concerned. The elephant did not react. अब वो कहता है, आप खाना आपने खाया नहीं, क्या बात, क्या तुम ठीक हो? He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the Mahavat. महावत ने सोचा हो सकता है इसको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तभी नहीं खाया इसने. That night too, Gajraj did not touch his food, nor the next day. Now the Mahavat
was worried. He ran his hand on Gajra's tummy and felt there was nothing wrong. Why was he not eating? Is he missing his friend the dog? The Mahout wondered. अब क्या हुआ? माउथ ने कहा रात को भी खाना नहीं खाया इसने, दिन में भी खाना नहीं खाया। फिर उसने उसके टमी पे हाथ फेर के देखा, कहा कि यार टमी तो ठीक लग रहा है इसका। तो कहते फिर इसने खाना क्यों नहीं खाया? फिर उसको लगा कि इसने खाना क्यों नहीं खाया, शायद अपने फ्रेंड डॉग की वजह से। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और ऐसे ही फार्मर के हाउस पे वो जो डॉग था उसने भी खाने को टच नहीं किया, उसने भी खाना नहीं खाया जब से वो वहाँ से आया था एलिफेंट से मिलके। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. अब क्या होता है, फार्मर कहता है तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, एलिफेंट को मिस कर रहे हो, और अगर आप इतना ही मिस कर रहे हो तो आपको मैं ऐसे नहीं देख सकता भूखा प्यासा, आप अपने दोस्त के पास चले जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. The dog, though weak, sprang to his feet. He licked the farmer's hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. अब जैसे ही फार्मर ने उसके गले की रोप खींची, उसने फटाफट उसका पैर चाटना शुरू कर दिया और जंप करके वहाँ पर आ गया और उसने अपना स्पीड से वहाँ पर स्टेबल की तरफ भागा। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. और वहाँ पर जब वो वहाँ पहुँचा तो एलिफेंट ने देखा कि ओ डॉग आ गया, तो वो बड़ा खुश हुआ और उसे अपनी कमर पे बिठाकर झूमने लग गया। The Mahout was relieved. He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. और ये देख के महावत भी बहुत खुश हो गया कि ये दोनों तो बहुत खुश हैं इकट्ठे, और फिर वो फटाफट खाना लाता है और कहता है पहले खाना खाओ। By then, the farmer who had followed the dog joined him. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mahout, hugging the farmer. I have also found one. अब क्या होता है कि वो जब देखते हैं कि दोनों मिलके खाना खा रहे हैं, दोनों सेटिस्फाइड हैं, दोनों को बहुत मज़ा आ रहा है, तो बड़ी खुशी होती है फार्मर को भी और महावत को भी। ठीक है, फिर महावत जो होता है वो फार्मर को हक करता है, कहते हैं मेरे को बहुत खुशी हुई कि देखो ये दो दोस्त तो बन गए और मेरे को भी आप दोस्त बन गए, आप मेरे दोस्त बन गए, और आप और मैं भी तो अकेले थे, हम दोनों भी दोस्त हो गए। तो ये जो कहानी है ये बताती है कि फ्रेंडशिप कितनी ज़रूरी है, और अगर आपके पास फ्रेंडशिप नहीं है, किसी के साथ आप फ्रेंड्स नहीं हो, तो आप अकेले हो बिल्कुल। ठीक है, और जो हम अकेले होते हैं तो बहुत मन उदास होता है, तो यू ऑलवेज नीड अ फ्रेंड फॉर योर सेल्फ, isn't it? So this was a wonderful story, and now you people have to do the question answers. और इसके बीच में भी question answers थे, जैसे कि let us discuss, talk about the things that Gajraj and Bunty did together. Now write in the shapes given below. One has been done for you. इसमें यहाँ पर ऐसे shapes दी हुई हैं, इनमें आपने लिखना है कि Bunty and Gajraj played, Bunty and Gajraj took bath, है ना, ऐसे आपने इन्हें fill करना है। Why did the farmer hug Bunty? फार्मर ने बंटी को क्यों हग किया था? Because he was happy to see the friendship of elephant and the dog, है ना, और उसे लगा कि मेरे को भी एक friend मिल गया, isn't it? Do you think Bunty will leave Gajraj and go home with the farmer? अब आपको क्या लगता है कि एक स्टोरी के एंड में जो बंटी है वो गजराज को छोड़कर अपना फार्मर चला जाएगा वहाँ पर डॉग को छोड़कर, या नहीं जाएगा? ठीक है, तो दिस यू हैव टू थिंक अबाउट एंड write down in your notebooks, and please read the story in the class so that it is cleared. And there are word meanings, जो words difficult हैं उनके meanings इधर boxes में दिए हैं, तो जो word समझ नहीं आता उनके please meaning लिखिए। And I would request the teachers out there, I would request one thing, like if suppose whatever story you start with, first ask the student to write the name of the story, then you should write the writer's name also, writer who has written the story, or the poet name who has written the poem.
ठीक है, उनका नेम होना चाहिए। देन आस्क द चाइल्ड टू ड्रॉ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कोशिश तो करे एक मेन कैरेक्टर को ड्रॉ करने की। और फिर कैरेक्टर ड्रॉ करने के बाद दे शुड स्टार्ट विद राइटिंग वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स, तो जितने भी वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है, वो लिखें और उनके मीनिंग्स लिखें ताकि बच्चों को डिफ़िकल्टी ना हो एंड दे विल लर्न न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। एंड ट्राई टू आस्क द स्टूडेंट्स कि जो ये वर्ड मीनिंग्स हैं इनमें से कुछ वर्ड्स के वो सेंटेंसेस अपने आप क्रिएट करने की कोशिश करें। दे शुड क्रिएट सेंटेंसेस देन, वर्ड मीनिंग्स और कुछ वर्ड्स के, सम वर्ड्स के सेंटेंसेस। इससे क्या होगा, इनको सेंटेंसेस बनाने भी आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। सो दे विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स। तो इससे क्या होगा, इनका जो लिटरेचर पार्ट है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हेडिंग लिखना है, चैप्टर नेम लिखना है और उसके बाद स्टोरी नेम लिखना है, डेट डालनी है, एंड देन यू हैव टू राइट द राइटर और द पोएट नेम, देन you have to draw the main character of the story, then you have to write the word meanings and then the sentences. Fine. So आप ये स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इनके क्वेश्चन आंसर्स इजीली कर सकेंगे, ठीक है। So let us discuss, why did गजराज not eat his food? गजराज ने फूड क्यों नहीं खाया था? बिकॉज गजराज ने क्यों नहीं खाया था? बिकॉज फार्मर टुक द डॉग अवे, फार्मर डॉग को ले गया था अपने साथ और गजराज वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड और उसकी वजह से ही वॉज सैड एंड दैट्स वाई ही डिडंट ईट फूड। Who were friends at the end of the story? At the end of the story कौन कौन फ्रेंड बन गए? गजराज और डॉग तो बन ही गए, उसके अलावा कौन बना था? उसके अलावा बन गया था फार्मर और महावत, दोनों फ्रेंड्स बन गए थे, ठीक है। Two questions ये लास्ट में है, 2 questions are there in between, so write these 4 questions in your notebook, fine। और जो फर्स्ट पेज पे हमने देखा था, the title of the chapter is the unlikely best friend, what can be the meaning of unlikely and can you think of some unlikely friends, share your answer with your teacher। तो जो आपको पसंद ना हो unlikely, तो ये आपने सारे questions को अपनी नोटबुक्स में करना है और अब आंसर्स बनाने का टाइम आ गया है अपने आप, विदाउट एनीबडीज हेल्प। तो अब यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक आंसर्स योरसेल्फ। फॉर दैट रीड द चैप्टर केयरफुली, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, fine, and then make your answers. Till then, let's see you in the next class and we will be doing the grammar part of this in the next class, fine. So till then, okay, see you, take care.